हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम हाइपोथैलेमस के इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके न्यूक्लियाई के बारे में और उसके पिट्यूटरी से क्या रिलेशन है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम हाइपोथैलेमस के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो जो हाइपोथैलेमस है बेसिकली क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। ये डायनसेफेलॉन का पार्ट होता है। इट इज़ लोकेटेड बिलो थैलेमस, है ना। तो ये थैलेमस के ठीक नीचे पाया जाता है। अब आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को देखें। ये जो डायग्राम है ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का साइड वाइज व्यू है ना। तो जो नीचे ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, जिसके अंदर हमारे तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला। अब मिड ब्रेन के ऊपर ये दो स्ट्रक्चर हैं जिनको हम बोलते हैं थैलेमस, और थैलेमस के सेंटर में पाया जाता है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है। अब ये जो शीट ऑफ ग्रे मैटर है, हाइपोथैलेमस क्या होता है, इट इज अ शीट ऑफ ग्रे मैटर, है ना, विच कंटेन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। तो ये जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई हैं ये प्रेजेंट होते हैं इस ग्रे मैटर में, और ये जो शीट ऑफ ग्रे मैटर है ये कहाँ से अराइज होती है, मिड ब्रेन के ऊपर वाले एरिया से, है ना, अपर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। यहाँ से एक शीट ऑफ मेम्ब्रेन पूरी की पूरी ये जाती है और ये बनाती है हाइपोथैलेमस को। ठीक है। अब इसके नीचे की तरफ भी एक स्वेलिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर सिनेरियम, और यहाँ पर पोस्टेरो इंफीरियर सरफेस पे भी दो स्वेलिंग पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं मैमेलरी बॉडीज, है ना। तो हाइपोथैलेमस के अंदर बेसिकली ये जो पूरा ग्रे मैटर का जो शीट है, मैमेलरी बॉडी है और जो ट्यूबर सिनेरियम है, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है। देन इट इज सेपरेटेड फ्रॉम थैलेमस बाय हाइपोथैलेमिक सल्कस, है ना। तो हाइपोथैलेमिक सल्कस है जो कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस को आपस में सेपरेट करता है, एंड इट फॉर्म्स द एंटेरो इंफीरियर वॉल एंड फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, है ना। तो हाइपोथैलेमस जो थर्ड वेंट्रिकल का ये जो फ्लोर है, फ्लोर को बनाता है और एंटेरो इंफीरियर वॉल को भी बनाता है। ठीक है। तो ये ग्रे मैटर की शीट हो गई जिसके अंदर न्यूक्लिया पाए जाते हैं, और ये एक्सटेंड करता है ऑप्टिक कियाज्मा से लेकर मैमेलरी बॉडी तक। वैसे तो मैमेलरी बॉडी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, है ना। तो फ्रॉम द मैमेलरी बॉडी इट एक्सटेंड टू द ऑप्टिक कियाज्मा। ऑप्टिक कियाज्मा एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हमारे जो ऑप्टिक फाइबर्स हैं उनका वैक्यूसेशन होता है, उनकी क्रॉसिंग होती है। ठीक है। अब इसको हम हेड गैंग्लियन ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं। Why we call it the head ganglion of autonomic nervous system? Because it coordinates various visceral and metabolic activities and maintain homeostasis, है ना। तो हमारे जो बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? क्योंकि बहुत सारी जो विसरल एक्टिविटीज़ हैं उसको ये रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस, है ना। तो ये जो न्यूक्लियाई हैं हाइपोथैलेमस में ये कहाँ प्लेस्ड हैं, उसके हिसाब से हमने इनको तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया है, एंटीरियर ग्रुप, मिडिल ग्रुप एंड पोस्टीरियर ग्रुप, है ना। अब ये हाइपोथैलेमस का डायग्राम है। दिस हाइपोथैलेमस इज कनेक्टेड टू पिट्यूटरी ग्लैंड बाय अ स्टॉक जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ठीक है। अब यहाँ पर पाया जाता है ऑप्टिक कियाज्मा, है ना। अब हम पहले ग्रुप को स्टडी करते हैं, दैट इज द एंटीरियर ग्रुप। तो अगर ये एंटीरियर ग्रुप है तो ऑफ कोर्स देयर विल बी एंटीरियर न्यूक्लियस, है ना। तो ये हो गया एंटीरियर न्यूक्लियस। उसके बाद में आता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, है ना। सुप्रा ऑप्टिक हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज प्लेस्ड जस्ट अबव द ऑप्टिक कियाज्मा। ठीक है। फिर आता है प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ऑप्टिक कियाज्मा। अब प्री ऑप्टिक और सुप्रा ऑप्टिक के बीच में पाया जाता है सुप्रा कियाज्मेटिक न्यूक्लियस, है ना। और एक न्यूक्लियस और होता है ऊपर की तरफ जिसको हम बोलते हैं, जो कि बड़े साइज का होता है, जिसको हम बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। तो ये 5 न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एंटीरियर ग्रुप। ठीक है। अब अगर हम मिडिल ग्रुप को देखें तो मिडिल ग्रुप के अंदर आ जाता है डॉर्सोमीडियल न्यूक्लियस एंड वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, है ना। और दोनों के बीच में पाया जाता है लैटरल न्यूक्लियस। ठीक है। एक न्यूक्लियस और होता है जिसको हम ट्यूबरल न्यूक्लियस या फिर आर्किड न्यूक्लियस भी बोलते हैं, है ना। नाउ द पोस्टीरियर ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट 2 न्यूक्लियाई, एक तो पोस्टीरियर न्यूक्लियस हो गया और दूसरा हो गया मैमेलरी बॉडी, है ना। तो जो मैमेलरी बॉडी है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी आर कनेक्टेड टू ईच अदर।
जो पिट्यूटरी है ये हमारी मास्टर ग्लैंड होती है जो कि हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस को रेगुलेट करती है बाय हेल्प ऑफ रिलीजिंग न्यूमरस हार्मोन्स, है ना। तो ये जो पिट्यूटरी हमारी जो मास्टर ग्लैंड है, इट इज अगेन अंडर द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ये जो पिट्यूटरी है इसके अंदर दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, और वी कैन से इट एज एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो जो हाइपोथैलेमस है हमारा, पहले हम हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के रिलेशन को डिस्कस करते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है, और ये जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस होता है इट फॉर्म्स द ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बनाता है। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस ये सिंथेसाइज करता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वासोप्रेसिन, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन और वासोप्रेसिन, these two hormones they are formed in the hypothalamus in paraventricular and supraoptic nucleus। अब ये जो हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन्स हैं ये इस न्यूरल ट्रैक्ट के द्वारा दे कम टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस दीज आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ये जो ट्रैक्ट है, जो कनेक्शन है हाइपोथैलेमस का पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, इसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट या फिर हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल न्यूरल ट्रैक्ट, है ना। न्यूरल हम क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज कनेक्टेड वाया नर्वस सिस्टम। दूसरा जो ट्रैक्ट है उसको हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कनेक्शन है इट इज वाया ब्लड, है ना। तो अब देखें आप यहाँ पर देयर इज अ सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी। ये सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी आती है और ये कैपिलरी प्लेक्सस में, कैपिलरी नेटवर्क में ये डिवाइड होती है। अब बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन्स यहाँ से निकलते हैं। दीज रिलीजिंग हार्मोन्स दे कम इनटू द कैपिलरी प्लेक्सस और ये आगे जाके बनाता है हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, है ना। तो ये जो दिस इज द हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, ठीक है। तो हाइपोफिजियल पोर्टल वेन के द्वारा ये कहाँ जाते हैं, दे कम टू द एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी में आने के बाद में दे अगेन ब्रेकअप इनटू न्यूमरस साइनोसाइड्स, है ना। अब यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी अब कुछ हार्मोन्स को सिक्रीट करती है एंड दीज हार्मोन्स आर पास्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और जो भी इनका टारगेट ग्लैंड होता है वहाँ पर जाकर ये अपने एक्शन को परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये जो साइनोसाइड्स में डिवाइड हो गया और जो ब्लड है फाइनली ये इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी के द्वारा ये चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए हाइपोथैलेमस से निकला हमारा थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब थायरोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया एंटीरियर पिट्यूटरी को और एंटीरियर पिट्यूटरी ने अब सेक्रीट किया थायरोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ दिस थायरोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन इट विल गो टू द थायराइड ग्लैंड, जो कि उसकी टारगेट ग्लैंड हो गई है, और इसको स्टिमुलेट करेगा, और अब थायराइड ग्लैंड इट विल रिलीज थायराइड हार्मोन्स दैट इज T3 एंड T4, है ना, और इसका जो फंक्शन होगा इसको फिर ये परफॉर्म करेगी, है ना। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।